कोचिंग सेंटर वालों की मनमानी अब नहीं चलेगी। जो लूट उन लोगों ने मचा रखी थी वो लूट अब खत्म होने वाली है, क्योंकि कोचिंग सेंटरों के लिए भी नए कानून आ चुके हैं, नए रूल बन चुके हैं। पहला रूल तो यही बन चुका कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर वाला 16 साल से कम के बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, नहीं बिठाएगा, और अगर ऐसा बच्चा मिल गया तब कोचिंग सेंटर वालों की अब खैर नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला जो बच्चों को या उसके पेरेंट्स को जो भी काउंसलिंग देता है और उस काउंसलिंग को सुन के पसंद करके बच्चा या उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन करवा देते हैं और बाद में उनमें से अगर एक बात भी झूठ निकलती है तब कोचिंग सेंटर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, मुकदमा दर्ज हो सकता है, 7 साल तक की सजा प्रावधान उसमें होगा। कौन सा मुकदमा दर्ज होता है वो भी आपको बताने वाला हूं। तीसरी चीज, कोचिंग सेंटर के अंदर जितने भी टीचर होते हैं वो एक अच्छे एजुकेटेड होने चाहिए। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट का वो एजुकेटेड होने चाहिए, और एक भी टीचर के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं तो वो टीचर उस कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकता है, या फिर कोचिंग के चलते भी अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तब कोचिंग सेंटर के अंदर वो टीचर टीच नहीं करवा सकता है। चौथी चीज, बिल्डिंग के बारे में बता दी कि कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग है वो एक अच्छी खुली बिल्डिंग होनी चाहिए, हवादार बिल्डिंग होनी चाहिए, जैसे सरकारी स्कूल की बिल्डिंग होती है, जंगले झांकी अच्छे से रोशनदान वगैरह लगे हुए। लेकिन हम नेचुरली क्या देखते हैं कि पूरी भीड़ की भीड़ को सूड़ देते हैं, भेड़ बकरियों के तहत में एक बेंच पे 4-4 लोग 5-5 लोग नीचे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, और एक बंद कमरा गुफा की तरह, बाहर से कोई शोर शराबा कोई हवा नहीं एकदम। तो वो सब चीज अब बंद होने वाली है। अगर कोचिंग सेंटरों की जो बिल्डिंग ऐसी मिली तो उन कोचिंग सेंटर वालों की खैर नहीं है। बिल्डिंग जो होनी चाहिए वो हवादार होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज कि कोई भी कोचिंग सेंटर वाला किसी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा कि पढ़ पढ़ पढ़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर डाले गए हैं और प्रेशर की वजह से बच्चा सुसाइड करता है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज यहाँ पे की गई है कि कोई भी कोचिंग सेंटर वाला दबाव नहीं डालेगा। लेकिन क्या ये सारी चीजें ट्यूशन सेंटर पे भी लागू होती हैं? जो ट्यूशन वाले भाई होते हैं अपने घर में अपनी गली में 2-4 बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बारे में बताता हूँ ये चीज किन किन कोचिंग सेंटरों के ऊपर लागू होने वाली है, इसका भी थोड़ा सब्र रखो। इससे अगली चीज बता दी, आपने बहुत बार देखा होगा जब भी किसी कोचिंग सेंटर का बच्चा रैंक लेके आता है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, तो फिर उसको शहर में उसकी रैली निकाली जाती है, गाड़ी पे बिठा के ढोलक वोलक बजा के पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा जाता है। अब वो ऐसी चीज नहीं करेगा। कोई भी कोचिंग सेंटर वाला अगर ऐसी चीज करेगा तब उसके ऊपर फिर एक अच्छा खासा जुर्माना लग जाएगा, सजा उसको मिलने वाली है। ये चीज भी इसीलिए की है कि एक बच्चा फर्स्ट आता है, पर एक बच्चे के फर्स्ट आने के चक्कर में बाकी बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनमें से सुसाइड का अगर एक रीजन भी बन गया तो फिर वो खैर नहीं है। और एक चीज और बता दूं, अगर किसी कोचिंग सेंटर वाले ने बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला और बच्चा सुसाइड कर लेता है, कोचिंग सेंटर वालों की खैर नहीं है। नए कानून की भी धारा बता दूंगा और पुराने की बता दूंगा। इसके अलावा बता दिया कि बच्चे का महीने में एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा कोचिंग सेंटर वालों को डॉक्टर से, इस दिमाग का कि बच्चा प्रेशर तो नहीं मान रहा है, और माँ बाप से उसकी बात और मुलाकात उनको करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो कोचिंग सेंटर वालों के लिए थी, ये चीज कोचिंग सेंटर वालों को मद्देनजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ऐसा काम नहीं करते हैं तब कोचिंग सेंटर के ऊपर पहली बार अगर पकड़ा जाता है कोई भी कोचिंग सेंटर तब 25,000 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा, और दूसरी बार अगर कोई पकड़ा जाएगा तब फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और तीसरी बार फिर पकड़ा जाएगा तब भी फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर है। जिसको ये ऑर्डर लेने हैं ना, मेरे से ऑर्डर ले भी लेना। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन पे आपको ना व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां पे मैसेज कर देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोचिंग सेंटरों के लिए जो रूल्स है ना उसका मेरे को ओरिजिनल पीडीएफ भेज दो, हम आपको ओरिजिनल पीडीएफ भेज देंगे। यहां तक की जानकारी अगर आपको पसंद आई है प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें यार, इतनी उम्मीद तो हम भी रखते हैं। एक सब्सक्राइब हमको दे दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे, और नहीं पसंद आए इसको डिसलाइक कर लें। खैर अगर आप कोचिंग सेंटर वाले हैं तो थोड़ा कम ही पसंद आपको आएगा। लेकिन एक चीज और भी बता देता हूँ, कोचिंग सेंटर मैं खुद भी चलाता हूँ, लेकिन हम जो चीज ऐसे चला रहे हैं ना, अगर लीगली चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही बात है भाई, जो रूम है 50 बंदों का है लेकिन उसमें सूट रखे 150 भेड़ की तरह, वो तो गलत बात है ना बच्चों के साथ में। इसके अलावा एक चीज और, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर वाला बच्चों के ऊपर प्रेशर देता है और उस प्रेशर की वजह से अगर बच्चा सुसाइड कर लेगा तो कोचिंग सेंटर वालों के ऊपर या उस टीचर के ऊपर आप 306 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 18 साल से कम थी तो 305 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 10 साल से लेकर फांसी तक की सजा प्रावधान यहाँ पे बताया गया है। नए कानून में 106 और 107 बीएनएस की धारा के तहत में कोई भी कोचिंग सेंटर वाला जो बच्चों को काउंसलिंग देता है, उसके माँ बाप को काउंसलिंग देता है, काउंसलिंग को पसंद करके अगर वो अपनी फीस जमा करवा देते हैं, और एक फीस से तो मेरे को 2 पॉइंट और याद आ गए, वही बता देता हूँ। फीस जमा करवा देते हैं, देन बाद में वो चीज नहीं मिलती है, तब कोचिंग सेंटर वालों को वो फीस रिफंड करनी पड़ेगी बच्चों को। और अगर वो बच्चों को फीस रिफंड नहीं करते तब माँ बाप उसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं आईपीसी का। और नए कानून में 318 के तहत में ये बीएनएस
7 साल तक की सजा प्रावधान यहाँ पे बताया गया है। कोई भी बच्चा या कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चे का किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाता है और किसी भी कोचिंग सेंटर वाले ने अगर एक साथ 6 महीने के 1 साल तक की फीस उससे ली है, लेकिन बच्चा 1 महीने बाद उस कोचिंग सेंटर को छोड़ना चाहता है, तब बाकी की फीस उसको रिफंड करनी पड़ेगी। इस नए कानून के अंदर ये चीज बताई गई है। रिफंड करने से मना करेगा तो सेक्शन में आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे भी हैं जो हॉस्टल सुविधा देते हैं, मेस सुविधा देते हैं, खाने पीने वाली की यहीं पे खाना पीना सब होगा। ऐसे में क्या होगा कि अगर बच्चा हॉस्टल लेना चाहे तो ले, उसकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन अगर बच्चा एक बार हॉस्टल ले लेता है और उससे अगर एडवांस में फीस जमा करवाई जाती है 1 साल की 2 साल की, और बच्चों को लगा कि 1 महीने बाद यहाँ पे तो यार नरक है, यहाँ पे नहीं रह सकते, तो उसको सारी फीस कोचिंग सेंटर वालों को उसको रिफंड करनी पड़ेगी। हॉस्टल की और मेस की भी नहीं करेगा तो ये वाले सेक्शन उसके ऊपर लग सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कोचिंग सेंटर वाला किसी बच्चे को अगर थप्पड़ मारता है तो एक थप्पड़ मारने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, 1 साल की सजा हो जाएगी। नए कानून में 115 BNS 1 साल तक की सजा प्रावधान है। लेकिन अगर उसे एक थप्पड़ से अगर बच्चे को ज्यादा ही चोट लग जाती है, कान से खून आना स्टार्ट हो गया या जाड़ बाहर आ जाती है, कई बार देखा होगा टीचर थप्पड़ मारता है जाड़ दांत बाहर आके गिरते हैं, तब 117 BNS लग जाएगा। और इस ऐसे लगते ही तो 7 साल तक की सजा प्रावधान है रमेश बाबू। खैर नहीं है ऐसे टीचरों की। तो अगर कोई टीचर बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार करेगा या बच्चा सुसाइड कर लेगा उस प्रेशर से, या ऐसी रैली निकालेगा ना, मेरा बच्चा फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, ऐसी रैली निकालेगा तो फिर 25,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये था कोचिंग सेंटर वालों के लिए भाई। तो कोई भी कोचिंग सेंटर वाला, अब ये कोचिंग सेंटर कौन से होते हैं ये देख लो। ये चीज वहां पे लागू होती है जहां पे 50 या 50 से ज्यादा बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर कोई गली में अपना कोई छोटा मोटा ट्यूशन सेंटर चला रहा है, उसके पास बच्चे 10-12 आ रहे हैं, तो वहां पे चीज लागू नहीं होती है। 50, कम से कम 50। अब कोचिंग सेंटर कौन सी कोचिंग वाले होने चाहिए? कोई भी कोचिंग हो, चाहे कोई IAS का कोचिंग सेंटर है, कोई भी UPSC वगैरह की जितनी भी तैयारियां करवाता है, कोई जुडिशरी की तैयारी करवाता है, कोई सरकारी नौकरी SSC CGL वगैरह की तैयारी करवाता है, कोई नीट जी की तैयारी करवाता है। तो जहां पे 50 या 50 से ज्यादा बच्चा बैठ के, स्कूलों पे चीज लागू नहीं है, ये सिर्फ कोचिंग सेंटर वालों के लिए लागू है। और कोचिंग सेंटर को कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि एक कोचिंग सेंटर को कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। आप खुद कैसे करवा सकते हैं, बिना एडवोकेट भी आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कैसे वो चीजें होती हैं, कैसे वो चीज मुमकिन होती है, तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका वीडियो आपको बना के दे दूंगा कोचिंग सेंटर कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो इतने बच्चे जहां पे बैठे हैं, इससे ज्यादा उसको कोचिंग सेंटर कहा जाएगा। तो छोटा मोटा जो होम ट्यूशन देने जा रहा है, छोटा मोटा जो ट्यूशन वाला है ना, मेरा भाई अगर कोई है, तो उसके ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी। तो अगर आप भी कोई ऐसा कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें, थोड़ा संभल के चलें। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं या आप उस स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें रहेगी, जैसे जो भी आपने फीस दी उस फीस का पक्का बिल आप ले सकते हैं। अगर वो बिल ना दे तब आप इनकम टैक्स हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके 25,000 रुपए तक का जुर्माना आप वहां पे भी लगा सकते हैं। सेकंड चीज, अगर वो बिल को कम ज्यादा काट के दे देता है तब भी आप उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा देते हो। एंड एक चीज और मस्ट, जो मेरे को याद आ गई पर्सनली, कुछ कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, मैंने ना वो 12वीं फेल मूवी देखी थी, तब मेरे को याद आ गया। 12वीं फेल मूवी में क्या हुआ, वो एक लड़की थी कोचिंग सेंटर वाली, वो कोचिंग सेंटर में ना ऐसे लड़कों की फोटो लगा देती जिनके अच्छे रैंक आए हुए हैं, और कहती कि ये हमसे पढ़ा हुआ है, ये हमसे पढ़ा हुआ है, ये हमसे पढ़ा हुआ है। और अगर वो फिर किसी बच्चे का एडमिशन लेती है, और आपके साथ में ऐसा ही हुआ है, जिनके पोस्टर लगाए हुए हैं ये हमारे यहाँ पढ़ के फर्स्ट रैंक है, ये हमारे यहाँ पढ़ के सेकंड रैंक आया, लेकिन वो वहां से नहीं पढ़े हैं उस कोचिंग सेंटर से, पर उन लोगों ने उसकी फोटो लगा रखी है। और ऐसी फोटो देख के अगर आप एडमिशन लेते हैं, तब एक सेक्शन और मेरे को याद आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 88, 6 महीने की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कोचिंग सेंटर को हो सकता है। कोई ऐसी फोटो कोचिंग सेंटर पे लगा रखी है जो बच्चा उस कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा था, और फिर कोई बच्चा उसको देख के एडमिशन लेगा, तो 6 महीने की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कोचिंग सेंटर वालों को देना पड़ेगा। तो कुछ जानकारी थी कोचिंग सेंटर वालों के लिए, नया कानून जो आया था, नए रूल जो आए थे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो उम्मीद करूंगा ऐसी जानकारी अगर आपको आगे चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दें, जो भी जिस भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक जरूर कर दें, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दे, और एक शेयर जरूर। थैंक यू माय डियर।